हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएफएस नागपुर के बारे में। ऑलरेडी जो इसके दूसरे ब्रांचेस हैं, यानी कि आईएफएस मुंबई हो गया या फिर औरंगाबाद हो गया, इन दोनों पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। इन दोनों के एडमिशन्स ओपन है, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ दोनों जगह से बिलोंग करते हैं वो लोग इन दोनों वीडियोस को विजिट कर लेना, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे आईएफएस नागपुर के बारे में। तो यहाँ पर एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट दिया हुआ है, लेकिन हम साथ ही में इसमें ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी सीट्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्या सिलेबस होगा, ठीक है, और किस तरीके का कैंपस है यहाँ पे। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको फोरेंसिक साइंस रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं, सारे वीडियोस आपको यहीं पर मिलते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो, तो सबसे पहले तो जैसे ही हम इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक्रेडिटेशन बी ग्रेड मिला है इस यूनिवर्सिटी को। NAAC द्वारा बी ग्रेड दिया गया है। और अगर NIRF की रैंकिंग देखें तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग है 88th, ठीक है, 88th इसकी रैंकिंग दी गई है। और यहाँ पर इंडियन रैंकिंग इन 2021 में जो दी थी, 2020 में 101 से 150 के बीच में इन्होंने दी है। एक्यूरेट मेंशन नहीं किया है यहाँ पे रैंकिंग को, ठीक है। तो ये इसकी रैंकिंग है। अगर 88 है तो वो काफ़ी अच्छी रैंकिंग यहाँ पे मानी जाती है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो हम एडमिशन की बात कर लेते हैं। एडमिशन यहाँ पर होगा, वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपना खुद का एडमिशन कंडक्ट कराता है। ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज हुआ है, यहाँ पे लिखा है एडमिशन नोटिस BSc फॉरेंसिक साइंस 23-24। अब यहाँ पर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिस ओपन होकर आएगा। अब इस नोटिस को बहुत ध्यान से देखना, मैं पूरा बता रही हूँ। ये नोटिस है फॉर BSc फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर एडमिशन, ठीक है। BSc फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर एडमिशन वालों के लिए है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। 15/6 यानी 15th को ये स्टार्ट हो चुका था, 3/7 तक ये ओपन है। अभी आपके पास में काफी दिन है। टोटल सीट्स हैं 50 सीट्स हैं, काफी सीट्स हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे ifscnagpur.in। इस वेबसाइट पर जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है 15/6 से लेके 15/7 के बीच में। फिर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना है, यहाँ पर nagpuruniversity.ac.in इस पर जाके भी करना है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर ऑन यूनिवर्सिटी एज वेल एज इंस्टीट्यूट वेबसाइट। इस वेबसाइट पर भी जाके करना और इस वेबसाइट पर भी जाके करना, दोनों पे ही करना। जब आप रजिस्टर कर दोगे तो यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट आएगी आपको 6 तारीख को शाम को 4 बजे। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। फिर अगर आपको कोई भी क्वेरीज है मेरिट लिस्ट को लेकर तो आप यहाँ पे अपनी क्वेरी डाल सकते हो 6 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में। इसके बाद में जो डिस्प्ले होगी मेरिट लिस्ट, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल। फिर जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी एंड वेटिंग लिस्ट आएगी, वो आएगी 8 तारीख को दोपहर में 12 बजे। फिर फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन होगा, यानी कि इसे हम बोलेंगे फर्स्ट काउंसलिंग जो होगी वो होगी आपकी 10/7 को, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग हम बोलेंगे ये होगी 10 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में, एक दिन में नहीं है। 11 बजे से लेके सुबह शाम को 5 बजे तक ये होगी। फिर यही अभी जो फर्स्ट राउंड चल रहा है इसका फाइनलाइजेशन होगा 17 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में। फिर काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा एंड स्पॉट एडमिशन होगा, मतलब वहीं जाना पड़ेगा आपको काउंसलिंग के लिए ऑफलाइन में। तो यह होगा 7-8 को, ठीक है, 7 अगस्त को, 7-8 को होगा। ये यहाँ पे चीज ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन विल बी डन डिस्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेसिस। भाई मेरिट बेसिस पर ही एडमिशन होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड राष्ट्रीय संत तुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से
5 सीट्स जो हैं आर अलॉटेड फॉर स्टूडेंट डोमिसाइल्ड इन स्टेट्स अदर देन महाराष्ट्र। देखो एक चीज ध्यान रखना, 50 सीट्स आर देयर फॉर BSc Forensic Science, 45 are already for Maharashtra student only, for the student belonging from the state Maharashtra, and only 5 seats are available for the student of other states. Remember this, ठीक है। आप चाहे IFS मुंबई की बात करो, इफ यू टॉक अबाउट IFS औरंगाबाद और IFS नागपुर, सेम सिचुएशन है। इन ऑल दीज 3 यूनिवर्सिटीज देयर आर टोटल 50 सीट्स अवेलेबल, बट फ्रॉम these 50 seats 5 are for other states and 45 are for state of Maharashtra, reserved for the students of Maharashtra। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस इज द प्रीलिमिनरी सर्कुलर, ये प्रीलिमिनरी सर्कुलर है। दिस लेटेस्ट अपडेट विल बी अवेलेबल ऑन नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर आएगा लेटेस्ट अपडेट और वेबसाइट पर भी आएगा ifsnagpur.in पर। चलो ये तो हो गई यहाँ की बात। अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस की, यानी कि अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या सिलेबस होगा, ठीक है। दूसरी चीज कितनी सीट्स होंगी, तीसरी चीज क्या फीस होगा, ठीक है, कैसा एकेडमिक इनका स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, each and everything we are going to discuss. So this is the prospectus which was given by university. अब इसमें ध्यान दो, इसमें यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले तो इनका मिशन दिया है, मोटो, विजन, ठीक है, ये सबसे मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट नीचे आते हैं, कोर्सेज की बात करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो ये ऑफर करती है BSc Forensic Science which is of 6 semester यानी 3 साल का कोर्स होता है। इनटेक कैपेसिटी इज 50, अगेन 45 सीट्स फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट एंड ओनली 5 सीट फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। फिर MSc Forensic Science, इट हैज 4 सेमेस्टर यानी कि 2 ईयर कोर्स है एंड इट हैज ओनली 20 सीट्स। Then is postgraduate diploma course in science and related law, forensic science related law. It is of 1 year and total 40 seats are available. Next is postgraduate diploma in digital and cyber forensic related law. Again 2 semester, 40 seats are available. ठीक है, मतलब यहाँ पे forensic science है और यहाँ पर digital and cyber forensic है, which is a good option. Okay. अब इसके बाद में द सिलेबस एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द कोर्स, अगेन इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही आपकी सिलेबस और एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं। एडमिशन कैसे होगा, पूरा का पूरा मेरिट बेस पर होगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो है मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था थोड़ी देर पहले, बिल्कुल वैसे ही आपको एडमिशन यहाँ पे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे कैटेगरी का लिया है कि अगर OBC वाले नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, और अथॉरिटीज उनको चेक करेंगी। और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हो, है ना, आपने भर दिया, फिर आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट चेक किया गया, देन यू आर नॉट कंसिडर्ड इन नॉन क्रीमी लेयर, देन यू विल बी कंसिडर्ड इन ओपन कैटेगरी। इज दैट क्लियर? Now candidates belonging to EWS category should have relevant certificate. You should have relevant certificate. Next is for admission in BSc first year, students belonging to board other than Maharashtra states are to be opted eligibility certificate of this university. देखो आप अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से पढ़े हुए हो तो आपको यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर आप एडमिशन ले रहे हो MSc या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में, दोनों में से किसी में भी, सो अगेन स्टूडेंट बिलोंग टू यूनिवर्सिटीज अदर देन राष्ट्र संत तुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, तो आपको अगेन यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो ये आपको पता करना होगा यूनिवर्सिटी जाके कि ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है। अगर फॉर्म इनकम्प्लीट है देन यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टूडेंट विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जाना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द एकेडमिक कैलेंडर। यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा 16 जून से, विच इज क्वाइट नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग जो है वो लिखी थी कि अगस्त तक, जून चल रहा है, जुलाई, जून तो भाई 16 जून तो निकल चुका, तो कहाँ से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो इसके हिसाब से हम नहीं चलते हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं। फैसिलिटीज क्या क्या है,
लाइब्रेरी, क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, इंटरनेट फैसिलिटी, स्पोर्ट्स जिम, हॉस्टल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। स्कॉलरशिप्स यहाँ पे कौन कौन सी दी जाती हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देती है। फिर पोस्ट मैट्रिक ट्यूशन फी एग्जामिनेशन फ्रीशिप स्कीम के अंडर भी स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर नेक्स्ट आती नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम। फिर राजा श्री छत्रपाल साहू जी महाराज, इनकी भी यहाँ पे ये जो है एक बार आप चेक कर लेना ये कौन सी स्कीम है, इसके अंडर भी कुछ स्कॉलरशिप मिलती है। फिर एकलव्य स्कॉलरशिप, फिर डॉक्टर पुंजाबरो देशमुख, ये भी निर्भय भट्ट योजना के तहत भी आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है। फिर स्टेट माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी पीपल लाइक जैन हो गए, सिख हो गए, ठीक है, मुस्लिम्स हो गए, तो क्रिश्चियंस हो गए, तो ये जो है ये माइनॉरिटी में आते हैं, तो आपको माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट की यूनिफॉर्म भी है, ड्रेस है, तो वो आपको पहन के जाना पड़ेगा। विदाउट यूनिफॉर्म आप अलाउड नहीं होगे। आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना पड़ेगा। 75% अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में। अगर आप 75 अटेंडेंस नहीं रखते हो तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो है यहाँ पे प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफ इंस्टीट्यूट टेक एफर्ट्स इन प्लेसमेंट्स देती हैं डिफरेंट फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूशंस और लेबोरेटरीज में। एल्यूमिनाई ऑफ द इंस्टीट्यूट आर वर्किंग, ये काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी नागपुर, नीलावर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड नागपुर, क्लब फॉर एविडेंस फोरेंसिक्स, ये सब प्राइवेट कंपनीज है, बता दे रही हूँ, ठीक है। बेंगलुरु शेरलॉक इंस्टीट्यूट, ये भी प्राइवेट है, ठीक है। के साइबर एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड नागपुर, आनंद जिवाला टेक्निकल कंसल्टेंसी नागपुर, ट्रुथ लैब्स अगेन ये प्राइवेट लैब है, GH रायसोनी ग्रुप ऑफ अश्योर सर्विसेज मुंबई, G4S सिक्योर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड आई टेक्नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब जो है यहाँ पर प्राइवेट कंपनी है। जैन यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पे प्रोफेसर की टीचिंग में यहाँ पे होती होगी आपकी प्लेसमेंट, ठीक है। तो सब प्राइवेट है, आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इज प्राइवेट, सब प्राइवेट जॉब्स हैं, कोई भी इसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आपकी क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये मेंशन है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टॉप किया है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। हम डायरेक्ट फीस की बात करते हैं। फीस की जब हम बात करते हैं बहुत ही कम फीस है, मतलब इससे ज़्यादा तो पेट्रोल लग जाएगा आपका आने जाने में, ठीक है। ट्यूशन फीस यहाँ पे BSc फर्स्ट ईयर में 1025 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। फिर ये लेबोरेटरी फीस 1750, कॉशन मनी 50, लाइब्रेरी फीस 200, लाइब्रेरी डिपॉजिट 100 और गेम्स स्पोर्ट की 250। तो ये टोटल कर लेना, बहुत ही कम फीस है, बहुत ही ज़्यादा कम फीस है। फिर सेकंड सेमेस्टर की भी सेम है, थर्ड की भी, फोर्थ की। फिर MSc की भी बात करें, MSc में भी सेम है, MSc सेकंड सेमेस्टर में भी सेम है, इसकी भी सेम है, डिप्लोमा भी करोगे तो भी सेम है। फिर यहाँ पे कुछ सर्विसेज मिला लो, ये सारी सर्विसेज भी हैं गाइस, ये भी चेक कर लेना। ईमेल सर्विस, अदर फीस, NSS, कॉलेज मैगजीन, एनरोलमेंट फीस, यूनिवर्सिटी एनुअल फी, गेम फी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, फिर मेडिकल फीस 5 रुपये ले रहे हैं, एग्जामिनेशन फी 40, ये 5-10 रुपये मिला के टोटल जो आपको फीस लग रही है फॉर जनरल कैटेगरी वाइज है वो है 4180। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1390 रुपये बस आपको देने हैं, ठीक है। तो यही सेम है सारे में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। MSc का थोड़ा सा यहाँ पे MSc सेकेंड सेमेस्टर में बढ़ जाएगा, डिप्लोमा में भी 6000 हो जाएगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए तो देखो ही मत, इतनी कम फीस है, आपको तो ऊपर से स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। सो दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। आपको काफ़ी जो है यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे वो डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी हो या मुंबई की हो या औरंगाबाद की हो, कोई भी आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करते हो ना, वहाँ पे फीस बहुत ही कम होती है किसी भी कैटेगरी की। जनरल की भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी कम फीस है। इससे ज़्यादा तो भाई इतने के तो लोग जूते खरीद लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ज़्यादा शौक होता है, तो वो इतने के तो शूज़ खरीद लेते हैं। तो फीस तो इतनी कम है, आप आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हो। साथ ही में स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करना। सरकार अगर आपको कुछ पैसे दे रही है तो उनसे ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज इट फॉर टुडे। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। एक बार मैं आपको इसका
सिलेबस भी बता देती हूँ इस यूनिवर्सिटी का क्या कैसा सिलेबस है। एकेडमिक्स में आपको यूजी में फोरेंसिक साइंस बीएससी, पीजी में एमएससी फोरेंसिक साइंस, डिप्लोमा कोर्सेज 2 हैं। डिपार्टमेंट यहाँ पे देखो कई सारे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री, फोरेंसिक फिजिक्स, फोरेंसिक बायोलॉजी, साइकोलॉजी, डिजिटल एंड साइबर फोरेंसिक और लॉ। इतने सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एकेडमिक्स में भी मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद में यहाँ सिलेबस की बात करें तो सिलेबस एक्चुअली में बीएससी का दिया हुआ है, एंट्रेंस तो होना नहीं है। तो बीएससी में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, न्यू सिलेबस एक बार मैं आपको बता देती हूँ। बीएससी में जो आपको यहाँ पे सिलेबस रखा गया है वो आप देख सकते हो। सेमेस्टर 1 में बेसिक्स है पूरा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी सबके बारे में यहाँ पे बेसिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन सेमेस्टर 2 में भी सेम चीज़ें रखी गई हैं। फिर सेमेस्टर 3 में थोड़ा एडवांस करेंगे और एडवांस में सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पूरा डिटेल सिलेबस एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, नहीं तो क्या होता है टॉपिक वाइज सिलेबस दे देते हैं। हाँ दिया हुआ है, आई थिंक सो, लेट्स स्क्रॉल डाउन। हाँ दिया है, देखो दिया हुआ है, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रहेगी, फिर ये सब केमिस्ट्री का रहेगा। तो ये सिलेबस अगर आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, उसको आप ज्वाइन कर लेना। मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। और आपको अगर इसके बारे में और कुछ पूछना है, अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन लिंक है, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन कर देना है। क्लियर है बात, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन भी करना है, साथ ही में आपको जो है अपना ये वाला जो रजिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन दोनों ही आपको करने कंपलसरी है। अगर आप एक मिस कर दोगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ये गूगल फॉर्म है, तो ये गूगल फॉर्म आपको भरना है। और दूसरा यहाँ पर जाके ये ओपन हो गया, यहाँ पर यूजी एडमिशन प्रोसेस इम्पोर्टेंट लिंक, इस पर क्लिक करते हैं हम तो ये ओपन हो गया। यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एज डालनी है और फिर आपको पूरा अप्लाई कर देना है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं सारे अपडेट्स देती हूँ। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.